हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास 8th में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे मृत्तिका का। मृत्तिका किसे कहते हैं? भ्रमण पर जाकर कुम्हार द्वारा बनाए कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों आदि का अवलोकन करें। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। ठीक। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका है। इससे चीनी मिट्टी के कप, प्लेट, केतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर, बिजली के फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। इस मिट्टी को बारीक छन्नी से छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंथा जाता है और इसे कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। फलस्वरूप यह पिघले प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती है। अब इसे मनचाहे सांचों में ढालकर खिलौने, मूर्तियाँ, बर्तन, टाइल्स आदि बनाई जाती है। इन्हें आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए बनाते समय मिट्टी में रंगीन धात्विक यौगिक मिला देते हैं। तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद इन्हें एक भट्टी में व्यवस्थित रूप से रखकर उच्च ताप पर पकाते हैं। इस प्रकार वस्तुएं सरंध्र होती हैं। इन पर अन्य रसायनों जैसे लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर अधिक गर्म किया जाता है, जिससे उसके ऊपर लेप पिघलकर चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढककर इन्हें जल रोधक वाटरप्रूफ बना देते हैं। आज एक पॉइंट और पढ़ेंगे, साबुन। बच्चों, साबुन आप जानते भी हैं, आप नहाते धोते साबुनों से ही हैं, है ना। साबुन औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे त्वचा के रोगी अधिकांश जिन साबुनों का उपयोग करते हैं उनमें कुछ में मात्रा में कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल मिला देते हैं। रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्राय सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक भी साबुन की तरह होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं, जो कपड़े धोने के साबुन के रूप में पहचाना जाता है। इन साबुन की टिक्कियों पर डिटर्जेंट टिक्का लिखा होता है। आपने कभी सोचा है ये डिटर्जेंट क्या है? यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। यह कपड़े धोने में अधिक मददगार हैं, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं और कपड़े अधिक साफ धुलते भी हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आदि प्रकृति प्रदत्त हैं। मकान, साइकिल, कार आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सूती रेशे, संश्लेषित रेशे से सूती वस्त्र तथा नायलॉन, टेरिलीन वस्त्रों का निर्माण होता है। कठोरता एवं गलनांक के आधार पर प्लास्टिक को दो भागों में बांटा जाता है: थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। साधारण कांच,
कठोर कांच एवं फ्लिंट कांच आदि कांच के प्रकार हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। तो बच्चों, आपको ये 6 के 6 पॉइंट अपनी कॉपी पर नोट कर लेने हैं, है ना। और हम कल कराएंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न।